हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, ड्राइवर, मैकेनिक्स और बहुत सारे पोस्टों पे निकला है, तो उस पर जो हम टेस्ट सीरीज का श्रृंखला स्टार्ट किए हुए हैं। तो जीके जीएस में जो करंट अफेयर है, देखिए करंट अफेयर का क्लास नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और आपको बता दें, आप सेंट्रल लेवल एग्जाम दीजिए या स्टेट लेवल एग्जाम दीजिए, 30 से 40% क्वेश्चन अभी आपको वर्तमान मतलब क्या है 30% क्वेश्चन 30 से 40% क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से देखने को मिलता है। तो करंट अफेयर आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप लोग तैयारी करंट अफेयर का सही से कीजिएगा। तो क्या करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। देखिए ये आपका सिलेबस है, क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश, देखिए जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको एक सेक्शन करना है। और आप स्टडी विथ क्रेजी गुरु चैनल पर देखिएगा, जनरल हिंदी का तैयारी सही से कराया जा रहा है, क्योंकि 25 में से आप 20 से 25 क्वेश्चन सही जनरल हिंदी से कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भुगतान बैंक यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। तो जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं, क्लास 1 देख लीजिएगा, 2 देख लीजिएगा, 3 देख लीजिएगा। हम आपको जनवरी से जून 2023 तक जितना भी करंट अफेयर महत्वपूर्ण है वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जुलाई का फर्स्ट वीक में आपका पेपर होने वाला है। क्वेश्चन क्या था, कौन सा भुगतान बैंक यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। तो कौन बना है, पेटीएम पेमेंट बैंक बना है। कौन बना है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक बना है, जिसने कई छोटे मूल्य के यूपीआई लेन देन के लिए नेशनल पेमेंट्स जो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे आप क्या कहते हैं, एनपीसीआई बोलते हैं। देखिए एनपीसीआई याद रखिए, फुल फॉर्म पूछ देता है, एनपीसीआई का फुल फॉर्म तो क्या हो जाएगा बताइए, नेशनल पेमेंट्स, ठीक है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई द्वारा सक्षम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, मतलब जिसको यूपीआई बोलते हैं। यूपीआई का भी फुल फॉर्म पूछ देगा, क्या हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस बोलते हैं। लाइट लॉन्च किया है, ये याद रखिएगा। तो कौन लॉन्च किया है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए, यह सुविधा पेटीएम के माध्यम से एक क्लिक के साथ तेजी से वास्तविक समय लेन देन में मदद करेगी, क्योंकि जो बैंक का उद्देश्य होता है देश भर में, क्या है, देश भर में डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। और आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे जो मतलब स्टूडेंट होंगे या जो भी व्यक्ति हो, वो क्या है, मतलब डिजिटल पेमेंट पर मतलब निर्भर हो गए। याद रखिएगा, मतलब आपको बैंक में लंबी कतारें में जाना नहीं पड़ रहा है, आप सही से डिजिटल मतलब लेन देन से एक पैसे से इधर से मतलब आसानी से भेज सकते हैं। समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पेटीएम पेमेंट्स बैंक, देखिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जो स्थापना हुआ था 2015 में हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है, कहाँ हुआ, मतलब कहाँ, मतलब कब हुआ था। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की स्थापना 2015 में हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर पूछ देगा, वीवीआई है, क्या है, हेड क्वार्टर इसका नोएडा में है। कहाँ पे है, नोएडा में इसका हेड क्वार्टर है। और संस्थापक कौन थे, विजय शेखर शर्मा जी जो थे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत मतलब बहुत चर्चा में रहा था। HLFT 42, HLFT 42 क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा है। तो क्वेश्चन ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। सुपर सोनिक जेट ट्रेनर है, क्या है, सुपर सोनिक जेट ट्रेनर है, जिसमें क्या कहा गया, मतलब उसमें मतलब चर्चा में क्यों रहा था, क्योंकि जो सुपर सोनिक जेट ट्रेनर जो HLFT 42 था, उसके पंख में क्या लगाया गया था, हनुमान जी की तस्वीर लगाया गया था। इसलिए जो ये मतलब सुपरसोनिक जेट ट्रेनर जो है वो चर्चा में रहा था। तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। देखिए तो किसके द्वारा मतलब तैयार किया गया था, देखिए HAL द्वारा, किसके द्वारा, HAL, ठीक है, HAL के द्वारा। तो देखिए HLFT 42 में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे इलेक्ट्रॉनिक वायरफेट क्या है, वारफेयर सूट है, ठीक है। उसके बाद देखिए वायर कंट्रोल के इंफ्रारेड सर्च एंड
ट्रैक विद फ्लाइट जैसी आधुनिक विमानन सुविधाएं जो है HLF2 जो सुपरसोनिक जेट ट्रेनर है इसमें उपलब्ध है। तो ये सब देख लीजिएगा और क्वेश्चन पूछ देगा चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा था आपको बता देना, इसके पंख में जो थे हनुमान जी के जो तस्वीर है वो लगाया गया था, याद रखिएगा। और HLF-T42 क्या है, तो एक प्रकार का सुपरसोनिक जेट ट्रेनर है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किए हैं? तो किस देश में, तो फिजी देश में। आपको बताया भी थे जो विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था फिजी में किया गया था। तो वहीं पे जब पार्टिसिपेट किए थे कौन, जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण जो है सुवा फिजी में किए थे, याद रखिएगा। तो क्या है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सुवा फिजी में अपने सामुदायिक संबोधन के दौरान बताया कि इंडो पैसिफिक का अध्ययन करने पर पता चलता है कि फिजी एक महत्वपूर्ण भागीदार मतलब देश है, जिसके साथ भारत का जो ऐतिहासिक संबंध जो है स्थापित हुआ था, ये याद रखिएगा। उसके बाद बता दें, वह यहाँ विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार द्वारा सह मेजबानी किए जा रहे 12वें जो विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहाँ पहुँचे थे। तो यहीं पे जो सुवा फिजी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किए हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि क्वेश्चन जो है ना यहाँ से पूछे जाते हैं। और भी जो महत्वपूर्ण मंत्रालय किन के पास है आपको बता देते हैं। देखिए, गृह मंत्रालय किसके पास है, तो अमित शाह जी के पास है। और अमित शाह जी के पास सहकारिता मंत्रालय भी है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको बता दें रक्षा मंत्रालय किसके पास है, तो नोट कर लीजिएगा, राजनाथ सिंह जी के पास मतलब जो है आपका रक्षा मंत्रालय है। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो नितिन जयराम गडकरी जी। कौन है, नितिन जयराम गडकरी जी जो है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है। और आपको बता दें, स्टेट लेवल एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, महत्वपूर्ण मंत्रालय किन के पास है, उनके मंत्रालय के मंत्री कौन है, उनका नाम पूछे जाते हैं। उसके बाद बता दें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। देखिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी है। कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। उसके बाद बता दें जो VVI है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किन के पास है, स्मृति जुबिन ईरानी जी के पास है। और आप लोग कमेंट में लिखिए नए कानून मंत्री कौन बने हैं, कानून मंत्रालय के मंत्री कौन है। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में मतलब चेंज हुए हैं, कानून मंत्री बने हैं। तो ये आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो आपको पता होना चाहिए, जहाँ भी आपको GST दिखे, GST का बैठक जो किया जाता है मतलब जो अध्यक्षता करते हैं वित्त मंत्री करते हैं। और वर्तमान में जो वित्त मंत्रालय किन के पास है, तो निर्मला सीतारमण जी के पास है। तो देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में है ना, 18 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में 49वीं GST परिषद की बैठक की मतलब अध्यक्षता की गई है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन VVI है, देखिए VVI क्वेश्चन लिख दिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें, देखिए क्या है इसमें क्या किया गया, जो GST जो काउंसिल की अध्यक्षता किया गया था, उसमें जो पेंसिल शार्पनर पर जो GST था 18% था। कितना था, जो मतलब ये पेंसिल हो गया, शार्पनर जिसे कटर बोलते हैं, तो उसमें जो GST था 18% था पहले, लेकिन उसको घटाकर 12% कर दिया गया। कितना, 12% कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद देखिए, टिकाऊ कंटेनरों पर लगे ट्रैकिंग उपकरणों पर GST अब क्या कर दिया गया, शून्य, मतलब शर्तों का अधीन, मतलब क्या कर दिया गया है, जो शून्य कर दिया गया है। उसके बाद देखिए, RCM के तहत अदालतों और न्यायाधिकरणों की सेवाओं पर लगेगा स्थानीय निकायों को जो GST था उसको कम कर दिया गया है। तो क्वेश्चन जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, यहाँ से जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में बनते हैं, और क्वेश्चन यहाँ से आपसे बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है,
रणजी ट्रॉफी 2022-23 को किस टीम ने जीत लिया है? तो आपको बता दें, देखिए रणजी ट्रॉफी 2022-23 को सौराष्ट्र की टीम जो है वो बंगाल की टीम को हरा के 9 विकेट से हरा के वो अपने नाम खिताब कर लिया है। तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 को किसने जीता है? तो सौराष्ट्र जीता है। ये नोट कर लीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। सौराष्ट्र की कौन सी मतलब ट्रॉफी है, कितने नंबर की ट्रॉफी की जीती है, आप लोग कमेंट में लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना इसी तरह भी क्वेश्चन पूछ जाएगा। क्वेश्चन पूछ देगा रणजी ट्रॉफी 2022-23 को सौराष्ट्र जीता है। ये मतलब जो खिताब है कितने बार सौराष्ट्र टीम ने कितने बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, जो भी स्टूडेंट को पता नहीं होगा वो देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें जो क्रिकेट से संबंधित जो महत्वपूर्ण ट्रॉफी है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्या है? देखिए क्रिकेट है, ठीक है। क्रिकेट से संबंधित जो महत्वपूर्ण ट्रॉफी है क्या क्या है? रणजी ट्रॉफी आप लोग जानते होंगे, उसके बाद दलीप ट्रॉफी या दिलीप ट्रॉफी भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ईरानी ट्रॉफी। ये आप लोग मतलब नोट करते चलिए। रणजी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी है, देवघर ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी है, क्रिकेट से संबंधित है। और आपको क्वेश्चन बता दें, जो सैयद मुश्ताक जो अली ट्रॉफी है बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये ट्रॉफी आपका क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में किस आईआईटी के छात्रों ने स्वर्ण पदक जीता है? देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में किस आईआईटी के छात्रों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? देखिए आईआईटी इंदौर, ठीक है, आईआईटी इंदौर। और इंदौर के बारे में जानते होंगे कहाँ पे शहर है, तो आपको बता दें जो इंदौर शहर है मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंदौर के छात्रों ने 13 फरवरी को, कब? 13 फरवरी 2023 को दुबई में कहाँ मतलब जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो दुबई में। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ देगा, दुबई में आयोजित किया गया था, तो ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक के साथ AED 1 मिलियन का पुरस्कार भी जीता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या था? नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मतलब क्या है आईआईटी इंदौर के छात्र है। 2 छात्र है, कौन कौन? देखिए नियति तोताला और कौन है? नील कल्पेश कुमार है। उनको मिस्र के राष्ट्रपति कौन थे? देखिए एबेल फताह अल सीसी थे। ये क्वेश्चन पूछ देगा, मिस्र के राष्ट्रपति कौन थे? एबेल फताह अल सीसी द्वारा इस प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया गया है, और इन्हें जो स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है आईआईटी इंदौर के छात्रों को। और कौन कौन है छात्र देख लीजिए, नियति तोताला है और नील कल्पेश कुमार जी हैं। ये भी क्वेश्चन वीवीआई है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूआईडीएआई द्वारा लॉन्च किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट का नाम क्या रखा गया है? क्या नाम रखा गया है? आधार मित्र रखा गया है। क्वेश्चन जो है ना यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सब महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे करेंट अफेयर का। क्वेश्चन क्या है? देखिए आंसर है इसका यूआईडीएआई का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से लैस आधार चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम आधार मित्र रखा गया है। आधार मित्र नाम से जारी इस चैटबॉट के जरिए ग्राहक अपने आधार से जुड़ी हर जानकारी का तत्काल जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। किसके मतलब मदद से? तो आधार मित्र जो चैटबॉट जारी किया गया है यूआईडीआई के द्वारा। और यूआईडीएआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत गौरव क्या है? भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन ने अयोध्या से कहाँ तक की यात्रा की शुरुआत की है? तो आपको बता दें जो भारत गौरव जो डिलक्स एसी जो टूरिस्ट ट्रेन जो है अयोध्या से चल के जनकपुर नेपाल तक चलेगी। और आपको बता दें क्या है इसमें जो दर्शन किया जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा? देखिए राम जन्मभूमि का दर्शन किया जाएगा, हनुमान गढ़ी के दर्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? जो सरयू आरती जो होता है, सरयू आरती में जो पर्यटक है वो शामिल होंगे, याद रखिएगा। इसके बाद का पड़ाव नंदीग्राम में भारत मंदिर होगा। क्या है? इसके बाद का पड़ाव क्या हो जाएगा? नंदीग्राम में जो
जो भारत मंदिर है वहाँ भी मतलब जो दर्शक है वहाँ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जो बिहार के जो सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी से पर्यटक सीता जी के जन्म स्थान और राम जानकी मंदिर जो है जनकपुर नेपाल में वहाँ तक के दौरा करेंगे। तो कहाँ कहाँ से, अयोध्या से, मतलब अयोध्या जो यूपी में है वहाँ से आपका कहाँ तक, नेपाल जनकपुर तक। तो क्वेश्चन जो है ना यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के प्रोजन सी फूड के आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंध को हटा दिया है? तो देश का नाम क्या है, कतर। कौन है देश, कतर। तो कतर ने भारत से फ्रोजन सी फूड, जिसे क्या बोलते हैं, जमे हुए समुद्री भोजन बोला जाता है, के आयात पर लगाए गए अपने अस्थायी प्रतिबंध को हटा दिया है। इससे निर्यात बढ़ेंगे और पश्चिमी एशियाई देश के साथ जो द्विपक्षीय संबंधों में सुधार होगा और व्यापार में बहुत सारा मुनाफा दोनों देश को मतलब प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन भी आया था। और आपको बता दें, जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कतर का कैपिटल क्या है? तो कतर का कैपिटल दोहा है। ये आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं, जीके जीएस में भी या रीजनिंग में भी पूछ दिए जाते हैं, याद रखिएगा। और कतर जो है पश्चिमी एशिया का एक देश है। और जो कतर का जो मतलब यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम से जो स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था 3 सितंबर, याद रखिएगा, 3 सितंबर 1971, मतलब 3 सितंबर 1971 को यूके से ये स्वतंत्र हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है इसी तरह इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जितना भी जीके जीएस से, जैसे में हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये सब आपसे एग्जाम में तैयारी करवाए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।